हाय, आई एम विकास सर, मोस्ट वेलकम अगेन इन फेवरेट कोचिंग NIS विजन पॉइंट। बेटा जैसा आप जान रहे हो हम लोग सूट सिस्टम आपका चैप्टर नंबर 4P का कंटिन्यू कर रहे थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं आप लोग, और आप लोग सिलेबस को 1 बाय 1 करके स्टडी कर रहे हैं। जो भी क्वेरीज आप पूछ रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा बेटा, आपके लिए और भी चैप्टर हम लेके आते रहेंगे। आज का जो चैप्टर आपका है बेटा, बहुत ही चैप्टर तो वही होगा आपका। टॉपिक आज हमारा जो है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऐसा क्या है, आज हम लोग प्लांट के सबसे खूबसूरत पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, उनके विषय में समझने वाले हैं। वो प्लांट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, और आप उसी वजह से मोस्ट ऑफ प्लांट को घरों में सजाते हैं। आप तक समझ चुके होंगे आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। आइडिया गेस करिए तुरंत। यहाँ इसमें प्लांट में दिख नहीं रहा है, फ्लावर लीफ स्टेम सब है, नहीं फ्लावर नहीं दिख रहा है, फ्लावर पे ही हम बात करेंगे बेटा। आज हमारा जो सूट सिस्टम का टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर पे। ओके बेटा, जैसा आप जानते हो फ्लावर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है प्लांट में, प्लस फ्लावर नहीं होगा तो न सीड होगा न फ्रूट होगा। तो प्लांट का आधा से ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फ्लावर पे ही डिपेंडेंट होता है। इनके ऑर्नामेंटल वैल्यू भी फ्लावर पे ही डिपेंडेंट होती हैं। तो आप यू नो दैट, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, नोट करिएगा हर पॉइंट। और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं फ्लावर से। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम फ्लावर के विषय में समझेंगे, फ्लावर होते क्या हैं और फ्लावर में, कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। एक बार हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देन इनकी प्रॉपर्टी पे हम आज आप डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लावर हमारे होते क्या है बेटा, फिर आपको प्रॉपर्टी बताई जाएगी। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। देखिए सिंपल सी बात है, हम सूट सिस्टम पे बात कर रहे थे। तो फ्लावर प्लांट में आखिर वेजिटेटिव प्लांट होता है, अर्लियर टाइम में फ्लावर तो होते नहीं है, यू नो दैट। आपने प्लांट गमले में देखा होगा तो लीफ बड यही सब तो दिखते हैं, फ्लावर कहाँ रहते हैं। तो उसी प्लांट में जहाँ पे आप यूजुअली बड देख रहे हो, छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन बड देख रहे हो, तो यहाँ पे फ्लावर कैसे आ जाता है। इट मीन्स दैट जो सूट सिस्टम है बेटा, मैच्योरिटी के बाद कुछ प्लांट में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उन्हीं हार्मोन्स की मदद से हमारे सूट बड ही मॉडिफाइड होकर फ्लावर बना देते हैं। क्लियर? कौन बनाता है? सूट बड मॉडिफाइड होकर फ्लावर बनाते हैं। इट मीन्स दैट फ्लावर इज आल्सो मॉडिफाइड सूट। चलिए आप समझ चुके होंगे कि फ्लावर हैं क्या हमारे। तो एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं, फ्लावर में हमें क्या क्या चीज़ें यूजुअली देखने को मिलती हैं। तो आप देखिए बेटा, जहाँ से फ्लावर अटैच होते हैं ये पेडिसिल होता है, याद रखिएगा। इनका बेसल पार्ट, जहाँ से हमारे मेजर फ्लावर का अराइजमेंट है, डिफरेंट पार्ट अराइज होते हैं, इन्हें हम रिसेप्टिकल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं। तो आप देखिए रिसेप्टिकल जो हमारा है, रिसेप्टिकल के बाद यहाँ पे हमें थैलमस दिखता है। ओके, इसी के ऊपर पूरा का पूरा फ्लोरल अपेंडेजेस डिपेंडेंट है। तो एक कंप्लीट फ्लावर की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है बेटा जहाँ मेल फीमेल सेपल पेटल सब प्रेजेंट हो, हम उन्हें कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या चीज़ें में नजर आएंगी, देखिए आपके सामने बना हुआ है। हमें सेपल्स दिख रहे हैं। सेपल्स आप जानते हो जो फ्लावर के ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, उन्हें आप सेपल्स कहते हो। जो अर्लियर टाइम में देखो जब बड होता है ना फ्लावर, बड कैसा दिखता है, ग्रीन ग्रीन दिखता है ना। तो ग्रीन जो आपको किनारे किनारे दिखते हैं वो सेपल्स ही हैं। लेटर ऑन जब फ्लावर ओपन होता है वो नीचे हो जाते हैं, एकदम सबसे नीचे। तो देखिए सबसे नीचे दिख रहा है आपका सेपल्स। देन फ्लावर का कलरफुल पार्ट, पंखुड़ियाँ। तो पंखुड़ियाँ क्या हैं, पेटल्स को बोलते हैं हम लोग। जो पेटल हमारे हैं वो पेटल्स कलरफुल पार्ट हैं फ्लावर के, जो इन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट मेल वर्ल स्टेमेन। स्टेमेन जो है बेटा, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ये मोस्टली मेनी नंबर रहते हैं, ढेर सारे रहते हैं देखिए। और स्टेमेन की खास बात है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। स्टेमेन में बेटा देखिए अपर पार्ट को एंथर और लोअर पार्ट को आप क्या बोलते हो बेटा, फिलामेंट बोलते हो। और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। नाउ कार्पेल की हम बात कर लेते हैं। फीमेल पार्ट, 4 वर्ल होते हैं, याद रखना, ठीक है। पहला सेपेल, पेटल, देन स्टेमेन मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कार्पेल बोलते हैं।
तो फीमेल पार्ट में देखिए स्टिग्मा, टॉप फ्लोर, स्टाइल, मिड पार्ट, ओवरी, सबसे लोअर एरिया में जो बेसल पार्ट हमारे हैं ये ओवरी है। तो ओवरी आप देख रहे हो बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलाकर के हम क्या बना बोल रहे हैं, कार्पेल। कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर होते हैं। ये डिफ्रेंशिएटेड है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल आर प्रेजेंट। ओव्यूल क्या है, जो सीड का फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें ओव्यूल बोलते हो आप। ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बट बेटा फ्लावर देखिए, ये तो हमने एग्जामिन कर लिया कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट हैं, बट इनके कंडीशन कैसे होते हैं, इनके लोकेशन कैसे होते हैं, इस बिहार पे हमें इनके डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना है। आइए कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यू पहले ले लेते हैं हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। अदर टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब बेटा कुछ टर्म हम फ्लावर के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहला कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है बेटा, अभी भी हमने कहा ऐसे फ्लावर जहां पे फ्लावर के सभी वर्ल पार्ट प्रेजेंट हों। दैट मीन्स व्हेन कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम आर प्रेजेंट। ये चार वर्ल होते हैं बेटा फ्लावर में, चारों प्रेजेंट है तो कंप्लीट फ्लावर है। ये चारों एब्सेंट, इनमें से कुछ एब्सेंट हो तब उसे क्या कहोगे बेटा, इनकम्प्लीट। व्हेन वन ऑफ द फोर वर्ल मिसिंग, चार में से कोई एक मिसिंग है, कोई एक गायब हो गया, मेल मान लो नहीं है, फीमेल पार्ट है, बाकी सब चीजें हैं, तो फीमेल फ्लावर कही जाएगी, इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। दैट मीन्स जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं हमारे, ये दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअल जो होते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, क्योंकि मेल है तो फीमेल नहीं, फीमेल है तो मेल रही। ओके, तो आइए देखते हैं। सेक्सुअलिटी दो होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल या तो एंड्रूसियम प्रेजेंट होगा, इसे स्टेमिनेट या मेल फ्लावर बोल सकते हो बेटा आप लोग, या तो सिर्फ गाइनोसियम होगा, पिस्टिलेट, या हम इसे क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लावर बोलेंगे। तो याद रखना बेटा, इन दोनों में से प्लांट में या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पे हो सकते हैं। सिर्फ पपाया प्लांट आप जानते हो तो मैं बता दूं, पपाया प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में होते हैं। ओके, बाइसेक्सुअल की कहानी जान लो। बाइसेक्सुअल एक ही फ्लावर में दोनों हो, चाइना रोज देखिए, मस्टर्ड देखिए, रोज देखिए, कुछ भी देखिए, कुछ भी मतलब जो हम आपको नाम बता रहे हैं, इनमें से आप चेक कर सकते हो बेटा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आगे और भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए फ्लावर की सिमेट्री के विषय में। फ्लावर की सिमेट्री, सिमेट्री यू नो दैट इक्वल हाफ पार्ट है या नहीं है। तो इक्वल हाफ पार्ट के बिहाफ पे हमारे फ्लावर जो होते हैं बेटा तीन टाइप के होते हैं। एक्टिनोमार्फिक को हम रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं या रेगुलर सिमेट्री, आप जानते हो। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी चीज़ को हम एक सेंटर पॉइंट मान के कहीं से भी कट करें, ये टू इक्वल में डिवाइड हो जाए, ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के फ्लावर देखिए आपके सामने बने हुए हैं बेटा। ऐसे फ्लावर जैसे आपके चाइना रोज आप ले लीजिए, ठीक है, मस्टर्ड का फ्लावर ले लीजिए, ये सब फ्लावर आप देखोगे तो बीच से आप इजीली कहीं से भी डिवाइड कर सकते हो सेंट्रल पोर्शन से, और टू इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता चला, नोट करते चलिएगा। चाइना रोज भी यहाँ आप ले सकते हैं, चाइना रोज, ये आपके किस में आते हैं बेटा, एक्टिनोमार्फिक में आते हैं। चिली भी इसी में आती है, याद रखिएगा, चिली भी आप ले सकते हैं। क्लियर। तो आपका एक्टिनोमार्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट में जाइगोमार्फिक। जाइगो मीन्स बाइलेटरल, सिर्फ ये बेटा सेंट्रल पोर्शन से टू इक्वल में ही डिवाइड होगा। पेटल्स का अरेंजमेंट ऐसा होगा, इसमें एक पेटल सिंगल होता है। देखो जैसे 5 है, 4 तो इक्वल होंगे, एक अलग होगा। देखिए तो जब एक अलग होगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं होगा, ये एक जगह से डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ से हम काटें तो ये एक तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए बेटा ऐसे फ्लावर जहाँ पे अनइक्वली पेटल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। ये मोस्टली आप देखोगे जो पी फैमिली है, पी फैमिली में यूजुअली देखने को मिलता है। पी है, बीन है, कैसिया है, इन सब में आप देख सकते हो। तो पीस का एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन दिख रहा होगा बेटा, लिख लीजिएगा। व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ओनली बाय वन वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन से ही हम डिवाइड कर सकते हैं बस, बाकी डिवाइड ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एसिमेट्रिकल या इरेगुलर फ्लावर। एसिमेट्रिकल इरेगुलर का मतलब आप नोट करो तुरंत,
हम फ्लावर को कहीं से भी 2 इक्वल में डिवाइड ना कर सकें। ध्यान से देखो, इस फ्लावर को यहाँ से कट करते हैं तो ये देखिए पेटल्स की सिमेट्री अलग है, यहाँ से कट करते हैं तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। सेंटर से कट करते हैं तो ये देखिए ये पेटल बड़ा, ये छोटा है। इट मीन्स दैट इरेगुलर पेटल्स हैं, तो इरेगुलर पेटल्स को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते इक्वल पार्ट में। तो ऐसे फ्लावर को जहाँ पे हम 2 इक्वल पार्ट न बना पाएँ या न डिवाइड कर पाएँ तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल या सिमेट्री नहीं है, इरेगुलर बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको कैना दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? कैना। तो कैना जो होते हैं ये फ्लावर ऐसे हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं सिमेट्री के बिहाफ पे। तो सिमेट्री आप लोगों को समझ में आ गई। आइए हम पार्ट ऑफ फ्लावर पे बात करते हैं। फ्लावर अभी हमने आपको समझाया था, तो उसके एक एक पार्ट को हमें समझना है और उनके कंडीशन किस तरह से होते हैं इस पे हमें बात करनी है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है बेटा? सेपल। सेपल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? सेपल्स को कलेक्टिवली हम कैलिक्स कहते हैं। आउटर मोस्ट वर्ल है, याद रखिएगा, ये सबसे बाहर होते हैं सेपल हमारे, ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमने अभी आपको बताया भी था। इन्हें कलेक्टिवली कैलिक्स बोला जाता है। तो ये 2 फॉर्मेट में हो सकते हैं, या तो बेटा ये फ्यूज होंगे या तो फ्री होंगे। तो फ्री या फ्यूज 2 कंडीशन में होंगे, याद रखना बेटा। पेटल्स या सेपल फ्री और फ्यूज केसेस में 2 नाम दिया। फ्री हैं तो आप पॉलीसेपेलस बोलोगे। क्या बोलोगे? पॉलीसेपेलस बोलोगे। और फ्यूज्ड हैं तो गम में लोग यूनाइटेड हो जाते हैं ना, गैमो सेपेलस बोलोगे। तो फ्री हैं तो पॉलीसेपेलस और फ्यूज हैं तो गैमोसेपेलस। एकदम सिंपल तरीका है। पेटल्स आपके फ्री या फ्यूज हो सकते हैं। चाइना रोज में आप देखो नीचे जुड़े रहते हैं सब, है ना, तो वो कौन हैं? गैमो वाले हैं। रोज में देखो पॉली अलग अलग रहते हैं पेटल्स सेपल्स, तो आपके पॉली वाले हैं। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, पेटल्स। पेटल्स सेकेंड वर्ल होता है, आप जानते हो। कलेक्टिवली हम पेटल्स का नाम बताएं आपको, तो कलेक्टिवली पेटल्स को क्या बोलते हो बेटा? आप करोला बोलते हो। ओके, तो जो करोला होते हैं, याद रखना, ये भी 2 टर्मों से जाने जाएंगे, पॉलीपेटलस या फिर आपके सिन हैं, जुड़े हैं, तो सिन पेटेलस या गैमोपेटेलस। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है बेटा? पेटल्स में भी फ्री, तो फ्री को पॉलीपेटलस बोलोगे। यूनाइटेड हैं तो यूनाइटेड को सिन पेटेलस या सिन को ही हम क्या बोल सकते हैं? गैमोपेटेलस बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये कहानी पेटल्स के भी साथ है। पेटल्स आप जानते हो बेटा, ब्राइट पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ जिन्हें आप बोलते हो, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं ये फ्लावर के। बेटा सम टाइम देखिए एक नया वर्ड है पेरिनथ। जो पेरियंथ है स्टार बना के लिखिएगा। ये ऐसे फ्लावर जहाँ सेपल और पेटल्स नहीं पाए जाते हैं, उनके प्लेस पे कोई एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको दिखे, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखे, उसके बाद मेल फीमेल अंदर हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम पेरियंथ कहते हैं। तो यहाँ पेटल्स सेपल्स मोस्टली माना जाता है फ्यूज होते हैं, एक साथ फ्यूज होते हैं, बाइफर्केट अलग अलग नहीं होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पेरियंथ कहते हैं। कैलिक्स एंड करोला टुगेदर एक साथ होते हैं, एक साथ प्रेजेंट हो, इन्हें पेरियंथ कहेंगे। इनके सिंगल यूनिट को बेटा टेपल बोलते हैं। और ये लिलिएसी फैमिली में पाया जाता है। ये लिलिएसी फैमिली के मेंबर होते हैं, उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट, एंड्रोफोर या एंड्रूसियम। बेटा हम बात कर रहे हैं मेल वर्ल की। मेल वर्ल अभी हमने आपको बताया था, फ्लावर में जो स्टेमेंस होते हैं ये हमारे मेल वर्ल होते हैं। स्टेमेंस को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोफोर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? एंड्रूसियम बोलते हैं। याद रखिएगा, मेल वर्ल को क्या बोलते हैं? एंड्रूसियम बोलते हैं। इनका सिंगल यूनिट क्या होता है? एंड्रूसियम का सिंगल यूनिट क्या होता है? नोट करिए, स्टेमेन। स्टेमेन, ओके। देखिए स्टेमेन की कहानी क्या है। स्टेमेन मेंबर ऑफ द वर्ल है, मेल सेक्स पार्ट है बेटा, याद रखिएगा। और ये 2 एरिया से बना होगा। पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? एंथर कहते हैं। पहला पार्ट क्या है? एंथर है, जो बाइलोब्ड अपर एरिया में देखिए यहाँ नजर आएगा, ये एंथर है। एंड लोअर एरिया इनका क्या होता है? फिलामेंट होता है।
तो ये दो पार्ट से मिला है, एंथर एंड फिलामेंट से बना होगा। तो स्टेमेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोसियम का फंक्शनल यूनिट है जो एंथर और फिलामेंट से बना होता है बेटा। एंथर ही पॉलन ग्रेन बनाता है, याद रखिएगा। एंथर किसका फॉर्मेशन करता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो मेल फर्टाइल पार्ट होते हैं ये। एंड देन हम बात करेंगे एंथर स्टेमेन के डिफरेंट अरेंजमेंट की। बेटा देखिए, समटाइम प्लांट में आप देखोगे कोहेशन ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन या तो फ्री फॉर्म में होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये अटैच्ड हैं किसी एक सरफेस से तो अटैचमेंट को हमें समझना होगा कि अटैचमेंट सिंगल है या मोर देन वन है। तो इसे हम वेरिएशन इन स्टेमेन्स के नाम से पढ़ते हैं। पहले कोहेशन समझ लेते हैं बेटा, आपस में अटैचमेंट कैसा। देखिए, एक बंडल में अटैच है, फिलामेंट जो होगा ये एक बंडल बनाएगा। सपोज करिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए ये देखिए आप, देखिए एक बंडल दिख रहा है कि नहीं स्टेमेन का, तो इसे हम मोनोएडेल्फस बोलेंगे। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोएडेल्फस बोलते हैं। चाइना रोज में हमें क्लियर बगल में दिखता है। बट समटाइम दे डिफरेंशिएट इनटू टू ग्रुप। ये एक और रहे, एक आपको यहाँ बगल से देखो यहाँ दिख रहा हो, तो देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? दो ग्रुप दिख रहा है। तो डाइएडेल्फस, पी वगैरह में आपको इजीली दिख जाएगा। पी में 9+1 है स्टेमेन होता है, तो 9+1 9 अलग होते हैं बेटा, 1 अलग होता है। पॉलीएडेल्फस कहानी क्या है? फिलामेंट फ्यूज टू फॉर्म मेनी बंडल्स, ये कई बंडल्स बनाते हैं। देखो एक बंडल यहाँ था, एक मान लो यहाँ बन रहा है, एक इधर बन गया, कोई ज़रूरी नहीं है कई जगह सब रहे, 3-3 बंडल बन गए। तो ये आपको लेमन, सिट्रस के जितने भी प्लांट होते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, इन सब में नज़र आएगा। तो याद रखना ये कंडीशन हमारे क्या है? ये कंडीशन हमारे हैं पॉलीएडेल्फस का। ओके, देखिए अब तीसरा केस हम आपको बताएं बेटा, सिंजिनीसियस का है ये। यहाँ पे आप देखोगे सिंजिनीसियस में क्या कहानी है। सिंजिनीसियस मीन्स होता है बेटा फिलामेंट फ्री होगा, एंथर फ्यूज होगा। ये कैसा कंडीशन है? यहाँ देखना, ये ऐसे हैं, ये एंथर फ्यूज्ड हैं बट फिलामेंट अलग अलग रहेगा सरफेस पर अटैच। इट मीन्स दैट स्टेमेन्स बिकम फ्यूज्ड। स्टेमेन का अपर पार्ट फ्यूज है, लोअर पार्ट फ्री है, फिलामेंट फ्री है। इन्हें हम सिंजिनीसियस कंडीशन कहते हैं। नीट में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, आपका याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ये कहाँ होता है? सनफ्लावर फैमिली, कंपोस्टिव फैमिली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? देन सिनेंड्रस, पूरा का पूरा स्टेमेन ही फ्यूज हो, फुल स्टेमेन फ्यूज हो। यहाँ पे हमें फिलामेंट अलग अलग नजर ना आए, पूरा का पूरा स्टेमेन ही फ्यूज हो गया है, एक कम्बो पैक बना दिया है। ओके, तो स्टेमेन का जब कम्बो पैक होता है तो उन्हें हम सिलेंड्रस या फ्यूज कहते हैं। कुकर बिट्स में देखने को मिलता है, ककड़ी, लौकी, खीरा में देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन क्या था बेटा? ये स्टेमेन्स के बंडल का मतलब अरेंजमेंट का कहानी था। कितने अरेंजमेंट स्टेमेन हमारे शो करते हैं, उस चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया था। एंड देन और भी क्या कंडीशन होते हैं? यस होते हैं। ये और कुछ कंडीशन आपको बताते हैं। और कंडीशन में क्या है? देखिए आपका एपिपेटलस है, डाइनमस है, टेट्राडाइनमस। एग्जाम्पल है बेटा, हम कंडीशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। एपिपेटलस का मतलब क्या बेटा? जैसे फ्लावर में पेटल्स हैं, स्टेमेन अराइज हुआ तो इस पेटल से अटैच होके निकले। तो जब कोई पेटल्स हो, ये स्टेमेन्स हो, यहाँ से अटैच होके निकल रहा है और जुड़ा हुआ रहे, यहाँ से अलग न रहे, तो इसे हम एपिपेटलस बोलते हैं। इजिली देखिए, ये ब्रिंजल में सोलनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। डाइडाइनमस मीन्स होता है, ये तो अटैचमेंट हो गया, एडिशन है। डाइडाइनमस मीन्स बेटा 4 स्टेमेन हैं जिसमें आउटर 2 बड़े हैं, 2 स्मॉल छोटे हैं। तो 2 क्या हमें दिख रहे हैं? बड़े, और 2 छोटे दिख रहे हैं। तो डाइडाइनमस 2 कंडीशन में नजर आ रहे हैं, तो सो वी कॉल डाइडाइनमस, 2 छोटे 2 बड़े। तो ये हमें तुलसी में देखने को मिल जाएगा। टेट्राडाइनमस, ये अलग कहानी नजर आ गई थोड़ा सा। तो टेट्राडाइनमस में आप देखोगे बेटा, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 6 का है, 4 लार्ज हैं और बाहर वाले 2 छोटे हैं। तो टेट्रा 4 क्या है? अलग हैं, और 2 बेचारे स्मॉलर एरिया में है, और 4 सेंट्रल वाले बड़े हो गए हैं। तो सो वी कॉल टेट्राडाइनमस। ये मस्टर्ड की खास क्वालिटी है, क्रोसीफेरी। मस्टर्ड, यू नो दैट क्रोसीफेरी फैमिली का सोल मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो आपने देखा बेटा
एंड्रूसियम के जो कंडीशंस थे हमने आपको तुरंत बताए। एंड्रूसियम में क्या कंडीशन है, स्टेमिन कैसे अरेंज रहते हैं, डिफरेंट वे हैं, एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं, सबके एग्जांपल जरूर आप नोट करिएगा। एग्जांपल आता है आपके यहाँ। एंड देन फ्लावर का जो इनर मोस्ट वर्ल होता है हम जानते हैं क्या है, इनर मोस्ट वर्ल होता है कार्पेल। कार्पेल को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम और कहानी पे बात करेंगे इनके। बेटा जो कार्पेल होता है आप जानते हो फीमेल वर्ल है, वन मेंबर ऑफ द वर्ल फीमेल सेक्स पार्ट है, ये कलेक्टिवली इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, गाइनोसियम कहते हैं। तो ये जो कार्पेल का वर्ल है ये कलेक्टिवली, जैसे हमने स्टेमन को एंड्रूसियम कहा था, जस्ट लाइक कार्पेल को गाइनोसियम कहा जाता है। क्लियर है? तो कार्पेल गाइनोसियम है। जो कार्पेल्स होते हैं, डिफ्रेंसिएशन हमने बताया था बेटा, अपर पार्ट स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और लोअर मोस्ट पार्ट क्या होता है, ओवरी होती है। तो डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। एक इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल कार्पेल बोलते हैं। ओके, आप जानते हो बेटा स्टिग्मा का काम पॉलन ग्रेन को अटैच करना होता है। ओव्यूल का काम क्या होता है, ओव्यूल जो है डिफरेंट ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहता है और सीड का फॉर्मेशन करता है मैच्योर होके। कहाँ होते हैं बेटा, ये ओवरी के अंदर लोक्यूल ओवरी चैम्बर में होते हैं। ओवरी चैम्बर को क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा, लोक्यूल बोलते हैं। और अंदर चैम्बर या तो डिवाइडेड होगा या तो डिवाइडेड नहीं होगा। जैसे लेमन में देखो चैम्बर डिवाइडेड है, पपाया में डिवाइडेड नहीं है। तो चैम्बर की ये बात है, याद रखना। ये जो हमारे कार्पेल हैं, कार्पेल के बीच बेटा कंडीशन अलग अलग होते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल, नंबर ऑफ कार्पेल आप देखोगे फीमेल वर्ल तो फ्लावर आपको दो तरह का नजर आएगा। पहला मोनोकार्पेलरी, दूसरा मल्टीकार्पेलरी। मोनो मीन्स क्या होता है, कोई भी फ्लावर हो बेटा जहाँ पे सिंगल कार्पेल प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, सिंगल कार्पेल प्रेजेंट हो, उसे हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे। गाइनोसियम है ओनली वन कार्पेल, जैसे पी में है। मटर में सिंगल कार्पेल आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, मल्टी कार्पेलरी, मोर देन वन कार्पेल। नाम से क्लियर है बेटा, चाइना रोज जैसे आपका है। लेकिन मल्टी कार्पेलरी जो होते हैं स्टेमन, अब यहाँ केस हमें ये देखना होगा कि ये फ्री हैं या फ्यूज हैं। एक से ज़्यादा तो हैं बट फ्री हैं या फ्यूज हैं, एक बार ये समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो केस है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस में क्या होता है बेटा, सिनकार्पस का मतलब होता है यहाँ कार्पेल एक से ज़्यादा हैं बट फ्यूज्ड हैं। सारे कार्पेल एक जैसा आपको नजर आएंगे, ऊपर भले डिफ्रेंशिएट हों। जैसे आप देखोगे गुड़हल में, चाइना रोज में स्टिग्मा आप देखिएगा 5 दिखेगा। मल्टी तो है बट फ्यूज्ड कंडीशन यहाँ आपको नजर आएगा। तो टोमेटो है, मस्टर्ड है, इन सब में आपको नजर आएगा, चाइना रोज है। एपोकार्पस में जितने भी कार्पेल होंगे सबके सब फ्री होंगे, फ्री फॉर्म में इंडिपेंडेंट नजर आएंगे। ओके, तो ये फीमेल फ्लावर का बेटा ये अरेंजमेंट हमने आपको बताया कि ये कैसे फीमेल फ्लावर अरेंज रहती हैं और कार्पेल के बेस पे ये कैसे कैसे डिफ्रेंशिएशन शो करते हैं। तो फ्लावर में बेटा अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्लावर बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, आप जानते हो फ्लावर में कई चीज़ें हमें पढ़नी है अभी। ओके, तो हम कमिंग क्लास में फ्लावर की और भी बातें आपको बताएंगे, लेके आएंगे। तो आप इसको ज़रूर एक बार अच्छे से कॉपी में नोट करके रिवीजन करके रखिएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो बेटा तो आप कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं बेटा। थैंक यू।